हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बासोड़ा शीतला सप्तमी अष्टमी पर पूजा किस प्रकार की जाती है, ये पूजा हमें कब करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपको संपूर्ण विधि जो है ना दिखाने वाली हूँ। तो होली के बाद सप्तमी या अष्टमी के दिन जो है ना शीतला माता की पूजा होती है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले रात के समय जब आपका सबका खाना हो जाए उस समय अपनी किचन को अच्छे से साफ करना है और उसके बाद जो है ना खाना बनाया जाता है। बासोड़ा में जो है ना बासे खाने का ही भोग जो है ना शीतला माता को लगाया जाता है। तो किस तरह से क्या क्या बनाना है आपको, मीठे पुए जरूर बनाए जाते हैं, पूड़ी हमें बनानी होती है, आप हलवा बना सकते हैं यानी लपसी जो आटे का हलवा होता है वो भी आप बना सकते हैं, मीठे चावल जरूर बनाए जाते हैं, दही जरूर रखा जाता है। तो ये सारा सामान जो है ना आपको बनाना होता है। इसके अलावा आप चाहे तो कड़ी और या फिर सब्जी रोटी जो भी आप नेक्स्ट डे जो है ना खाने वाले हैं वो सारा सामान जो है ना आपको बनाना होता है। बासोड़ा में जो है ना एक दिन पहले सारा खाना बनाने के बाद दूसरे दिन पूजा की जाती है और पूरे दिन जो है ना उसी भोजन को खाया जाता है। तो इसीलिए इसको बासोड़ा बोलते हैं और इसकी पूजा करना बहुत जरूरी होता है। होलिका दहन के बाद इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, उस गर्मी की शांति के लिए जो है ना इस पूजन को किया जाता है और हमारे बच्चों को फोड़े फुंसियां या चेचक रोग जिसे कहते हैं, जिसे माता आना कहते हैं, वो सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए जो है ना इनकी पूजा घर घर जो है ना की जाती है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ के जो है ना गुलगुले बनाए हैं, आप लोगों को ज़रूर बनाने हैं, आप शक्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यही सारा सामान जो है ना आपको एक दिन पहले बनाना है। गैस को अच्छे से साफ करना बिल्कुल मत भूलना। और ये सारा सामान आप चाहे तो तेल में बना सकते हैं, आप चाहे तो घी में बना सकते हैं। तो ये अपनी श्रद्धा के अनुसार देख लीजिएगा। तो मैं जो है ना इस पूजा को करने वाली हूँ शुक्रवार के दिन। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं, होली के बाद शुक्रवार सोमवार का दिन जैसे ही पड़ता है ना उसी दिन जो है ना बासोड़ा वो लोग पूछ लेते हैं। कुछ लोग जो है ना सप्तमी अष्टमी के दिन पूछते हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, होली के बाद सप्तमी अष्टमी तक जो है ना बासोड़ा की पूजा की जाती है। तो आप किसी भी अच्छे दिन जो है ना इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने काले जो चने होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, तो इनको जो है ना भिगो कर रख दिया है कल के लिए। और यहाँ पर गुलगुले यानी मीठे पुए, पूड़ी, मीठे चावल सब कुछ मैंने बना कर रख दिया है। इसमें जमा दिया है दही। तो कल की पूजा की हो गई है हमारी सारी तैयारी। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगी सुबह। तो पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि इस तरह के मिट्टी के जो डबूले होते हैं ना, कुल्लड़ जिसे कहते हैं, मैं डबूला बोल रही हूँ, हाँ, कुल्लड़ों को जो है ना इसी में जो है ना भोग लगाया जाता है। तो इनको जो है ना मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था ताकि ये एकदम ठंडे हो जाएं। शीतला माता की पूजा में सारी ठंडी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ताकि इस गर्मी जो है ना आपको ज़्यादा गर्मी जो है ना दिक्कत नहीं करती और आपका जो गर्मियों का सीजन है बहुत अच्छे से निकल जाता है, कोई दुख बीमारी जो है ना आपको ना हो। इसीलिए जो है ना शीतला माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले जो है ना मैं इन 5 कुल्लड़ों की पूजा करूंगी। तो सारे कुल्लड़ों पर जो है ना मैं बना रही हूँ हल्दी से स्वास्तिक। रोली का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें रोली का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल हल्दी का ही प्रयोग किया जाता है। 5 कुल्लड़ जो है ना भरने होते हैं, 5 कुल्लड़ 5 जगह पर चढ़ाए जाते हैं, वो मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। सारे कुल्लड़ों में मैंने मीठे चावल, दही, पूड़ी, पुआ और जो चने मैंने भिगो के रखे थे, क्योंकि चने जो है ना गलाने के बाद, भिगोने के बाद जो है ना बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो ये चने का भोग जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग चने की दाल को भी भिगो कर रखते हैं, आपके पास जो उपलब्ध हो वो आप भिगो सकते हैं। तो मैंने 5 जगह जो है ना भोग इस तरह से जो है ना तैयार कर लिया है। अब करेंगे हम मंदिर जाने के लिए तैयारी। तो मंदिर जाने के लिए जो है ना आपको इस तरह की बांस की डलिया की ज़रूरत होती है। बांस की डलिया इसीलिए चढ़ाई जाती है क्यों, बांस जो है ना बहुत ठंडा माना जाता है। तो बांस की डलिया का ही आपको प्रयोग करना है। अगर आपके पास बांस की डलिया नहीं है तो आप यहाँ पर थाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बांस की डलिया है तो बहुत अच्छा है। तो इसमें जो है ना बांस की डलिया में आपको सुहाग का सामान रखना है, मतलब माता शीतला के लिए फूल रखने हैं, 1 लोटा जल रखना है और एक जो है ना भोग का कुल्हड़ रखना है। तो मैंने 1 भोग का कुल्हड़ रख दिया है। हल्दी, चावल, रोली तो इसमें रखी हुई है, वैसे रोली की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े से आपको चावल रखने हैं। और इस तरह से जो है ना ये डलिया पूरी हमें तैयार करनी है मंदिर जाने के लिए। तो अगर आपके
मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी में अगर शीतला माता की मंदिर है तो वो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो माँ दुर्गा के ऊपर भी जो है ना ये पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो एक होती है। तो ये पूजा जो है ना घर से बाहर जाकर मंदिर में ही की जाती है। अगर आपके आसपास अगर मंदिर है तो आप इस पूजा को मंदिर में जाकर ही करें, क्योंकि इस पूजा को मंदिर में ही प्रधानता जो है ना दी गई है। अगर मंदिर नहीं है तो आप इसी तरह से जो है ना घर में भी पूजा कर सकते हैं चौकी लगाकर। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर मंदिर में। सबसे पहले आपको क्या करना है, जल चढ़ाना है। ठंडा जल जो है ना माता रानी को अर्पित किया जाता है, ताकि होलिका दहन के बाद जो गर्मी की लौ होती है उससे जो है ना माता को ठंडक मिले। तो 1 लोटा जल जो है ना ठंडा जल जो है ना माता रानी पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद हल्दी लगानी है, हल्दी से तिलक करना है, चावल चढ़ानी है, सुहाग का सामान अर्पित करना है। सुहाग में आपको क्या क्या अर्पित करना है, आप चाहे तो लाल कलर की चुन्नी ला सकते हैं, रोली, हल्दी, महावर, लाल कलर की चूड़ियाँ, ये सारा सामान जो है ना माता रानी को अर्पित किया जाता है। और पूजा करने के बाद जो है ना, जो हमने सुहाग का सामान चढ़ाया है, ये सुहाग का सामान आपको मंदिर में ही छोड़कर जाना है। इसको आपको बिल्कुल भी घर लेकर नहीं जाना है। इस बात को मैंने इसीलिए बता दिया ताकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ये सारा सामान आपको मंदिर में, क्योंकि जो चीज़ हम जिसके निमित्त लेकर आते हैं ना, वो चीज़ उसी के पास हमें छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने सारा सुहाग का सामान इस तरह से चढ़ा दिया है। और जो हम भोग का डबूला लेकर आए थे, जिसमें मीठे चावल थे, पूरी पुआ, ये सारा सामान जो भोग का है वो हम माता रानी को यहीं पर अर्पित कर देंगे। ये भोग भी जो है ना आपको यहीं छोड़कर जाना है, घर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके बाद भोग लगाने के बाद जल का इस तरह से अर्घ देना है। आरती नहीं की जाती और ना ही जो है ना इस पूजा में दीपक जलाया जाता है, क्योंकि ये ठंडी चीज़ों का जो है ना पूजन किया जाता है। और आरती में जो है ना और दीपक में गर्माहट होती है, इसलिए दीपक को नहीं जलाना है और ना ही आपको आरती करनी है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सरल तरीके से शीतला माता की पूजा होती है। तो देखिए यहाँ पर पूजा हो गई है। चलिए अब घर चलते हैं और बाकी सारी पूजा मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। जैसे ही आप अपने घर पहुंच जाए तो क्या करना है, आपको अंदर तो बिल्कुल भी नहीं घुसना है। सबसे पहले आप अपना गेट खोलिएगा। उसके बाद जो हम मंदिर से जो जल लेकर आते हैं, कभी अभी आप मंदिर जाओ तो कभी भी खाली कलश घर में मत लेकर आना, थोड़ा सा जल उसमें आपको ज़रूर लेकर आना है। और वो जल जो है ना, जल की कुछ बूंदें जो है ना अपने घर के अंदर को डाल देनी है। उसके बाद जो है ना आपको घर के दोनों कोनों पर जो है ना इस तरह से स्वास्तिक बनाना है। तो मैंने हल्दी से जो है ना इस तरह से स्वास्तिक बनाऊंगी। दोनों तरफ बहुत ज़रूरी होते हैं और ये गर्मी की पहली पूजा होती है। तो हम सबको जो है ना घर, वैसे तो ये पूजा घर घर की ही जाती है, आपने भी कभी ना कभी की होगी या फिर आप हर साल करते होंगे। तो आप लोगों को क्या स्पेशल होता है मुझे ये ज़रूर बताना। हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो हमने यहाँ पर दरवाजे का पूजन कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने होलिका दहन किया था, तो हमारे यहाँ होलिका दहन दरवाजे के बाहर किया जाता है। तो मैं दरवाजे के बाहर जो है ना गाय के गोबर से मैंने इस तरह से लीप लिया है। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप हल्दी से लीप कर उस पर स्वास्तिक बना लीजिए। थोड़े से चावलों के आसन के ऊपर जो है ना दूसरा कुल्हड़ रख देंगे। जो भोग का दूसरा कुल्हड़ था ना, हमने 5 कुल्हड़ तैयार किए थे। एक माता रानी को चढ़ाया, दूसरा हमने होलिका दहन के ऊपर रख दिया है। तो ये 2 कुल्हड़ों का हमने प्रयोग कर दिया। और जो बाहर होलिका दहन के ऊपर जो कुल्हड़ चढ़ाया जाता है उसका क्या करना है आपको, तो वो उसका जो भोग है ना, अगर आपको गाय माता मिल जाती है ना तो वो भोग जो है ना आपको गाय माता को खिला देना है। तो समय पर जो है ना हमें गाय उपलब्ध हो गई थी यहाँ पर, तो वो सारा भोग जो है ना हमने गाय को खिला दिया। कुल्हड़ों का हम भोग लगा चुके हैं। तीसरा कुल्हड़ का भोग जो है ना आपको अपने ठाकुर जी का लगाना है। अगर आप अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करते हैं या माता रानी की पूजा करते हैं, जो भी देवी देवता की आप अपने घर में पूजा करते हैं, तो उनके नाम का भोग आप जरूर लगाएं। हमारे घर में हमारे ठाकुर जी के नाम की पूजा होती है, तो हमने 1 कुल्हड़ पर ठाकुर जी का भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना चौथा कुल्हड़ जो है ना आपको अपने गैस के ऊपर रखना है, क्योंकि गैस का भी आज के दिन पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना गैस पर मैंने स्वास्तिक बनाकर जो है ना 1 कुल्हड़ मैंने इस पर रख दिया है। और हाँ, आज के दिन जो है ना गैस हमें बिल्कुल भी नहीं जलानी है। वैसे तो पहले की परंपरा तो ये थी कि पूरे दिन भर जो है ना बिल्कुल भी गैस नहीं जलानी होती है, लेकिन अब जो है ना घर में इतना नहीं चल पाता है, बच्चे होते हैं और सबका अलग अलग स्वभाव होता है, तो इतना नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं कि पूजा करने तक तो आपको बिल्कुल भी गैस नहीं जलानी है। हाँ, पूजा करने के बाद जो है ना आप गैस जला सकते हैं और अपना मनपसंद खाना जो है ना बना सकते हैं।
सकते हैं। इसके बाद जो है ना 5वां कुल्हड़ जो है ना हमें माता तुलसी पर चढ़ानी है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी पर 1 लोटा जल चढ़ा दिया है, तुलसी मैया का पूजन किया और यहाँ पर जो है ना 1 कुल्हड़ का मैंने यहाँ पर भोग लगा लिया। तो इस तरह से जो है ना 5 कुल्हड़ों का आपको 5 जगह भोग लगाना होता है। और वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप गैस ना जलाएं। अगर आपके घर में नहीं चल पा रहा है और आपके यहाँ लोग नहीं इतना मानते हैं तो आप जो है ना पूजा करने के बाद जो है ना गैस को जला सकते हैं। और वैसे तो जो है ना आज के दिन घर के सभी सदस्य जो है ना बासी भोजन ही करते हैं, क्योंकि ये भोजन जो है ना हमें गर्मी से लड़ने की ताकत देता है और हमारे शरीर में जो है ना गर्मी ना बढ़े, इसीलिए जो है ना इस भोजन को किया जाता है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह से जो है ना पूरी बासोड़ा की पूजा होती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इस पूजा को होली के बाद अष्टमी तक जो है ना कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो सोमवार और शुक्रवार जो है ना बहुत अच्छा दिन माना जाता है, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप जो है ना इस दिन जो है ना कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। मैंने बासोड़ा जो है ना शुक्रवार के दिन पूज दिया है। आप चाहें तो सोमवार के दिन भी इस पूजा को कर सकते हैं या फिर जो है ना गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन जो है ना आप बासोड़ा पूज सकते हैं। और देखिए वैसे आपके घर की जो परंपरा रही हो उस परंपरा को आप फॉलो ज़रूर करें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।